किसी ने क्या खूब कहा है कि मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। रोटी कमाना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, पर परिवार के साथ बैठ कर के रोटी खाना बहुत बड़ी बात है। हाय गाइस, मेरा नाम प्रेरणा मेहरा और आज मेरे पास एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे राजा की जिसने बहुत गलत काम करके, बहुत गलत तरीके से, बड़ी ही क्रूरता से अपनी ही प्रजा का धन लूट करके एक बड़ा सा खजाना बना लिया था। अब राजा के सामने चिंता ये थी कि उस खजाने को छुपाया कहाँ जाए। तो उसने जंगल में एक सुनसान सी जगह पर एक तहखाना बनवाया, जिसकी चाबी सिर्फ 2 लोगों के पास थी। सिर्फ 2 लोग ही उस तहखाने तक का रास्ता जानते थे। एक तो वो राजा और दूसरा उसका बहुत भरोसेमंद मंत्री। इन दोनों के पास में उसकी चाबी थी। राजा को लगता था कि कभी अगर मैं नहीं जा पाया तो मंत्री को भेज दिया करूंगा एक बारी चेक करने के लिए कि सब कुछ ठीक तो है, सब कुछ सुरक्षित तो है। बीच बीच में मंत्री को भेज दिया करते थे दौरा करने, चेक करने के लिए कि सारा खजाना ठीक तो है। वो बोलता था कि हाँ जी वहां पर रखा हुआ है, सब कुछ एकदम बढ़िया है। कुछ और लूट लेते तो उसे भी वहां पहुंचा देते थे। कुल मिलाकर के वो जो तहखाना था वो अपने आप में एक जन्नत बन गई थी उस राजा के लिए, जिसमें ऐसे ऐसे जवाहरात थे, रत्न थे, आभूषण थे जिनके बारे में शायद दुनिया के कई लोगों को पता भी नहीं था। एक बार राजा के मन में रात को आया कि चलो खजाना देख कर आते हैं। सुबह सुबह सूर्योदय के वक्त, या यूं कहे कि सूर्योदय से पहले ही राजा जी बैठे अपने घोड़े पे और चल दिए खजाने की ओर। अब जब वहां पहुंचे तो उसकी चाबी तो थी ही राजा जी के पास। तो उन्होंने फट से दरवाजा खोला और अंदर रखे हीरे जवाहरात देखने लगे और उन्हें देखने में मंत्रमुग्ध हो गए। वो होता है ना कि सेल्फ ऑब्सेशन होता है, अपने को सिकंदर मान लेते हैं। उसको लगता है कि दुनिया में मुझसे अमीर कोई भी नहीं है। हीरे जवाहरात आभूषण, इन्हें देखने में वो इतना बिजी हो गए, वो अपनी ही दुनिया में खो गए, वो अपने ही ख्यालों में थे। और तभी कोइंसिडेंटली वो मंत्री जिसके पास उस तहखाने की वो दूसरी चाबी थी वहां से गुजरा। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और वो डर गया। उसने सोचा वो 1-2 दिन पहले जब वहां आया था शायद तब दरवाजा खुला रह गया हो, और डर के मारे जल्दी से उसने दरवाजे को लॉक किया और वहां से चल दिया राजमहल की ओर। राजा जी अंदर हीरों में बिजी थे और जब उनका पेट भर गया, उनका मन भर गया कि भाई ठीक है, अब बहुत देख लिया, अब लगा कि चलो वापस चलते हैं महल की तरफ। जब बाहर आने के लिए दरवाजे के पास पहुंचे तो ये क्या, दरवाजा बंद था। बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक हो गया था। चाबी भी थी लेकिन अब उसका कोई काम नहीं था। हुआ क्या, अंदर से राजा जी दरवाजा पीटते रहे, चिल्लाते रहे कि काश कोई मुझे सुन ले और यहाँ से बाहर निकाले। घंटों बीत गए, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी, लेकिन क्या करता राजा भी। राजा बस चिल्लाता जा रहा था और चिल्लाता जा रहा था। दरवाजे के पास बहुत देर तक बैठा था और अब खजाने के पास आकर बोला, एह नायाब हीरे, क्या तुम मुझे 2 घूंट पानी पिला दोगे? कहने लगे कि मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कोई तो दरवाजा खोल दो। राजा को ऐसा लग रहा था कि वो हीरे जवाहरात भी उससे कह रहे थे कि ये जो तेरी जिंदगी भर की कीमत है, जिंदगी भर की दौलत है जो तूने गलत तरीके से कमाई और यहाँ लाकर इकट्ठी कर ली है, ये भी तेरी मदद नहीं करेगी, तुझे कुछ खाना पानी नहीं देगी। राजा भूख प्यास से इतना कमजोर हो गया था वहां पड़े कि उधर ही बेहोश होकर गिर गया। जब होश आया तो हालत खराब थी, ऐसा लग रहा था कि सिर्फ चंद सांसें ही बची हैं। राजा ने फटाफट एक बहुत बड़ा बक्सा था हीरो का, उससे हीरे निकाले और उनका बिस्तर सा बना लिया और उस बिस्तर के ऊपर लेट गया और दुनिया को जाते जाते एक मैसेज, एक संदेशा देना चाहता था। और उसका वो संदेश, वो मैसेज बहुत सिंपल था, लेकिन लिखने के लिए वहां कोई कलम या पेंसिल तो थी नहीं। वो भी क्या करे। तो एक पत्थर दिखा
उससे अपनी उंगली तोड़ ली। उंगली से खून बहने लगा और उस खून से उन्होंने दीवार पर कुछ लिख दिया और मर गए। दूसरी तरफ यहाँ जो मंत्री थे बहुत दिनों से सभी सैनिकों के साथ राजा साहब को ढूंढ रहे थे। अब बहुत कोशिश कर ली थी मगर राजा जी का कोई पता नहीं था। मंत्री के मन में अब एक दूसरा ख्याल है। मंत्री ने सोचा राजा तो अब पता नहीं कब मिलेगा, हो सकता है कि कहीं किसी वजह से मौत हो गई हो। इसीलिए वो जो खजाना जिसके बारे में मुझे पता है उसे जरा देख आता हूँ, उसमें से कुछ अपने लिए ले आता हूँ, क्योंकि राजा का तो अब अता पता ही नहीं है। मंत्री के पास वो दूसरी चाबी थी, उसी ने वो दरवाजा लॉक किया था। तो गया वहां पर चुपचाप छिपते छिपाते और देखा एक लाश पड़ी हुई थी। हीरो का जो बिस्तर बना था उसके ऊपर राजा जी का शव पड़ा था और दीवार पर खून से कुछ लिखा था। दीवार पर यह लिखा था कि मेरी जिंदगी भर की कीमत, ये दौलत, इतनी मेहनत करी, ये मेरा जो सारा खजाना था, मेरी पूरी जिंदगी का खजाना, वो मुझे मरते वक्त एक घूंट पानी और एक निवाला ना दे सकी। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। सबको मालूम है बचपन से कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेकर जाने वाले हैं, ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाएंगे। हम सिर्फ अपने साथ अच्छे कर्म लेकर जाएंगे, अच्छी दुआएं लेकर जाएंगे। जो मेन पर्पस है हमारी इस लाइफ का वही हमारे साथ आगे जाएगा। अगर कहीं से कुछ दुआ मिली तो वही हमारे काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। इतने मटीरियलिस्टिक हो गए हैं कि जो मेन पर्पस है हमारी लाइफ का उसे भूल चुके हैं। प्रेरणा मेहरा आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती है कि लेना है तो दुख लीजिए और देना है तो सुख बांटिए, अपनी मेहनत के साथ और लोगों के आशीर्वाद के साथ। और हाँ, हमेशा याद रखिए, ये जिंदगी जीते रहिएगा। धन्यवाद।